जुलेखा ने जेड़े मेरे 7 कमरे दे दरवाजे बंद करके ताले लगा दिते। 7वीं कोठड़ी दे अंदर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम नु ले गई। अपना दुपट्टा उतार के इस तरह करके सटे आओ। उस कमरे दे अंदर जुलेखा दा पुत्र जिदे जाके चेहरे ते दुपट्टा गिरे आओ। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देख के फरमाया जुलेखा अपने पुत्र दे चेहरे ते दुपट्टा क्यों दिता ही? कहन लगी मेरा रब मैं गुनाह करन लगी मेरा रब मैनू वेखे ना। अल्लाह दे नबी यूसुफ दियां सजे अथरू आ गए। फरमाया जुलेखा तेरा रब नहीं पिया वेखदा मेरा पिया वेखदा। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दा किस्सा कुरान मजीद विच इरशाद फरमाया। 4 मरतबा अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम मोहम्मद इसमें मोहम्मद कुरान मजीद इरशाद फरमाया। और गैर अंबिया के अंदर जिस तरह की हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दा जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में अल्लाह ने अजमत बड़ियां बयान की दियां, मगर कुरान मजीद से किसी सहाबी का अल्लाह ने नाम नहीं लिया। एक सहाबी रसूल ने जिन्हां दा नाम लेके अल्लाह ने कुरान च जिक्र फरमाया वो हुजूर दे सहाबी हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा क़दा ज़ैद, उन्हां दा नाम लेके अल्लाह ने कुरान च जिक्र फरमाया। इस तरह कायनात के अंदर अजमत वालियां बड़ियां औरतां ने, मगर अल्लाह ने कुरान मजीद च उन्हां औरतां दे नाम नहीं लिए। एक औरत ऐसी है कि जिदा अल्लाह ने कुरान च नाम लिया, वो कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी अम्मी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। फरमाया व मरियम इब्नत इमरान, वो इमरान दी बेटी हजरत मरियम बतूल अलैहिस्सलाम। तो इसी तरह अल्लाह ने 12 महीने पैदा फरमाए, मगर अल्लाह ने किसी महीने का कुरान च नाम नहीं लिया। एक ही महीना जिदा अल्लाह ने कुरान च नाम लेके अजमत बयान फरमाई और इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो एक सहाबी का नाम कुरान है, एक औरत का नाम कुरान है, एक महीने का नाम कुरान है। वो महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना है जिदे विच कुरान आया। तो कुरान रमजान विच आया ते रमजान कुरान विच आया। कुरान ते रमजान आपस में इतनी निस्बत है कि रमजान विच कुरान है तो कुरान विच रमजान है। तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सालगिरह माह मुकर्रम भी है। यही महीना कि जिस माह मुकर्रम के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील ने पूरा कुरान सुनाते और जिब्रील नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मुकम्मल सुनाते ने। नबी करीम जिब्रील ने कुरान मजीद मुकम्मल सुनाते ने। आखिरी हयात तैयबा दे आखिरी साल के अंदर नबी करीम ने 2 मरतबा कुरान मजीद जिब्रील ने सुनाया। तो इस तो उलमा और सहाबा ने अखज़ किया कि नबी पाक दी हयात तैयबा दा आखिरी साल है। तो गिरामी कदर हजरात रमज़ानुल मुबारक दा माह मुकर्रम सानू कुछ पैगाम भी दे बनाया। वो पैगाम 2-4 में अर्ज करने। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे ते अल्लाह को नमाज रोजा हज ज़कात कलिमा तैयबा साडे ते फर्ज किए गए। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जरिए रोजे नू अरबी के अंदर सौम किया जाता है और सौम दा मानी रुक जाना। मुसलमान जब रोजा रखते हैं तो रुक जाता है, वो खान तो भी रुक जाता है, पीन तो भी रुक जाता है, गुनाह तो भी रुक जाता है। रोजे दा माना ही रुक जाना। इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमन सौम दा माना रुक जाना।
अल्लाह रब्बुल इज्जत साडे कोई चाहता है कि मुसलमान जदों दो रोजा रख लवे तो फिर सिर्फ खान पीन तो ना रोक हर गुनाह तो रुक जा, झूठ तो भी रुक जा, गीबत तो भी रुक जा, हर तरह दे सिर तो लेके ते पैरों दे नाखना तक जितने इंसान गुनाह कर सकदा है अल्लाह फरमांदा हर गुनाह तो रुक जा। एदा मतलब रोजा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ रोजादार इंज दे भी होंदे ने कि उन्हां नु शाम नु सिवाय भूख और प्यास दे कुछ भी नहीं मिलदा। क्यों ना क्यों ना रोजे के अंदर खाना पीना तो छोड़िया मगर बाकी गुनाह नहीं छोड़े जिन्हां दा रोजा साडे कोल तकाजा करदा। रोजा ते आ रहा सी कि मेरा ते तुहाडा अल्लाह दे नाल राबता करवा दे। देखो ना हुण जुमातुल मुबारक दे खुतबे दा वक्त है, तुसी खुतबा सुन रहे हो, फिर नमाज पढ़ांगे, फिर असर दी नमाज दा वक्त आवेगा। असर तो लेके मगरिब तक दा वक्त बड़ा मुश्किल हो जांदा है। प्यास दे नाल इंसान दे लबा दे उत्ते खुश्की आ जांदी, इंसान दी जुबान खुश्क हो जांदी और भुख दे नाल अजीब तरह दा पेट दे अंदर एक गर्मी पैदा हो जांदी। उस नाजुक वक्त दे अंदर तुसी 6 साल दे बच्चे नु जेड़ा रोजादार होवे कमरे च ले जाओ या 90 साल दे बुजुर्ग नु कमरे च ले जाओ ते ठंडा पानी शरबत रख के लजीज खाना रख के उनको वो खा ले, वो कहेगा नहीं जी मेरा रोजा है, उनको वो कोई नहीं देख रहा, खा ले। 6 साल दा बच्चा भी कहेगा ते 90 साल दा बाबा भी कहेगा ना ना कोई नहीं वेखदा, मेरा अल्लाह पे वेखदा है। आ जड़ा सबक रमजान शरीफ दा महीना तो रोजा सानू पढ़ा रहे ना कि कोई नहीं वेखदा, अल्लाह पे वेखदा है। बस आ ही सबक सानू सारा साल याद रहना चाहिए कि जिमें रोजा नहीं तोड़ते कि अल्लाह पे वेखदा। गुनाह करो तो पहले तेनू ख्याल आ जाए कोई नहीं वेखदा, मेरा अल्लाह पे वेखदा है। आई रमजान शरीफ सानू समझावन आए। कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर अल्लाह ने रोजे दा मकसद भी ये बयान फरमाया। पढ़िए कुरान के सुभान अल्लाह फरमाओ सारे, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। कोई जोर नहीं लगाया तो सब अजे तो दूसरा रोजा है अपना भी इतना दे दा भी हाथ चुकू ते ऊंचा जो बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा ऊंचा बोले इसे रमजान शरीफ विच उमरा करके आओ है। हुण जेड़ा इस तो ऊंचा बोले वो अपनी अम्मी ते अबू नाल साल हज करके हाजी बन जावे। हुण जेड़ा इस तो ऊंचा बोले अज रात सौवे ते ख्वाब विच कमली वाला आवे तो तेरा की जांदा जेड़ा इस तो ऊंचा बोले जागदे महफिल विच ते जुम्मे दे खुतबे ते उन्हें रसूल अरबी दी ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुण काम ते अल्लाह ने इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ए रमज़ान शरीफ दा महीना है जिदे विच असां कुरान भी नाज़िल फरमाया। ओ कुरान जेड़ा हुदल लिन्नास लोकां दी हिदायत वास्ते आया। अल्लाह ने जब रोजे दा लुबे लबाब रोजे दा मकसद बयान फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ईमान वालो तुहाडे ते रोजे सवाल से फर्ज फरमाए ने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तेरे हत्थां दा भी तकवा, तेरी अख दा भी तकवा, तेरे कन्नां दा भी तकवा, तेरे पैरां दा भी तकवा हो जाए। अल्लाह फरमांदा सिर तो लेके जब पैरां तक इंसान तो मुत्तकी ते परहेजगार बन जाए। अर्ज की दिया अल्लाह जी मैं मुत्तकी बन जावा, ए मैं परहेजगार बन जावा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। परवरदिगार ने फरमाया पतिया तू मुत्तकी बन जा फिर मैं अल्लाह तेरे मुत्तकी बन जाते मैं तेरे
फिर मैं तेरे नाल अल्लाह मुत्तकीन दे नाल अल्लाह परहेजगारां दे नाल गिरामी कदर हजरात रोजा सानू अमन आया तकवा सब तो पहले तकवे ते गल कर दी कि तकवा की चीज है। किसे जाड़िया वाले रस्ते तो इतनी जगह हो कि इंसान मुश्किल ना गुजर सके तो अपने कपड़े बचा के, यानी को कंडा इंसान दे कपड़ियां नु फाड़े बिना कुछ झाड़ी इंसान दे नाल चिमटे ला उस झाड़ियां वाले रस्ते चो अपना आप बचा के गुजर जाना इनु तकवा कहते। इस दुनिया झाड़ीदार दे विचों गुनाहां तो बच के पाक साफ होके निकल जाना उन मुत्तकीन उन परहेजगार कहते। अल्लाह फरमाता बंदे तू उंज उंज करी जा जिवें मैं कहना। मैनू सच्ची दस्या जे पढ़े लिखे बाप तशरीफ फरमाओ, इंसान बेइख्तियार होके, इंसान आजिज बंदा होके ओ कवे और ओ करे जो रब कहंदा है। ते अल्लाह फरमांदा तू आजिज ते बेइख्तियारा होके ओ करना जो मैं कहना, ते मैं इख्तियारा वाला होके ओ नहीं कर सकदा जो तू कहना। अल्लाह फरमांदा जे तू बेइख्तियारा होके मेरियां मन्नी जाना है ते मैं इख्तियार वाला होके तेरियां मन्नी जावांगा। बस फर्क इतना है जो मैं कहना ओ तू करी जा, फिर जो तू आखेगा वो मैं करी जाऊंगा। आए तकवा इन कहते ने परहेजगारी ते रोजा सानू ओही तकवा सिखावन वास्ते आए लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाता कि तुसी मुत्तकी बन जाओ, तुसी परहेजगार बन जाओ। गिरामी कदर हजरात अल्लाह ते कुरान ने सानू दसया कि रोजा सानू आया तकवा सिखावन वास्ते, और अल्लाह ने नाल ही सानू तसल्ली भी दे दी। फरमाया ए ना समझी कि मैं तेनू भुखा रखना चाहना, मैं तेनू प्यासा रखना चाहना। अल्लाह फरमांदा सारा साल मेरियां नेमतां मेरे हुक्म नाल खान वालिया मैं भी वेखा भला एक महीने का कुछ वेला तू मेरे हुक्म ते मेरियां नेमतां छड़ना भी फायदा मुड़ तेरा फायदा फिर तेरा। अल्लाह फरमाता सारा साल मेरी नेमतां खान वालिया थोड़ा जा दिन दा अरसा मेरे हुक्म वास्ते, मेरी रजा वास्ते, मेरे वास्ते ओ सारी नेमतां खानियां पीनियां छोड़ फिर वेखी शाम नु मैं तैनूं ओ नेमतां अता करांगा जिहड़ियां तू सारी जिंदगी भी अपनी अखां नाल ना वेखियां होवन। शाम नु फिर तैनूं अता करांगा, मगर थोड़ी देर वास्ते मेरे हुक्म पे ओ मेरियां नेमतां छोड़ के देख, ताकि मैं फरिश्तियां तेरे ते नाज करा ते मैं आखा वेखो जो खांदा मेरे वास्ते वे ना ते छोड़दा भी मेरे वास्ते ही है। क्योंकि फरिश्ते ते खांदे भी नहीं, पींदे भी नहीं, ना उन्हां दी बीवी ना उन्हां दे बच्चे, ना अल्लाह फरमांदा ओ खांदे पींदे उन्हां नु हाजत ही नहीं, ओ हर वेले बस तस्बीहां पढ़दे अल्लाह दी याद करदे। अल्लाह फरमांदा जदों बंदा तू भी खाना छोड़ना है, पीना छोड़ना है, बीवी होने दे बावजूद बीवी दे करीब नहीं जांदा ते अल्लाह फरमांदा तू फरिश्तियां वाला रंग अपना लेना ना ते मैं फरिश्तियां कहना इहदे बारे कहते सुना कि इस बंदे नु ते इंसान नु ना बनावे। अल्लाह फरमाता फिर मैं फखर करके फरिश्तियां नु कहना बनाया ते मैं अपनी मर्जी नाल है, पर वेख लो बंदा होके फरिश्तियां वाला रंग चढ़ाई बैठा, इंसान होके फरिश्तियां वाला रंग चढ़ा के बैठा मेरे हुक्म पे। उस वेले रब तेरे मेरे ते बड़ा राजी होंदा लअल्लकुम तत्तकून। और नाल ही अल्लाह ने तसल्ली दी, फरमाया ईमान वालेओ मैं सिर्फ तुहाडे ते रोजे नहीं फर्ज कीते, फरमाया तुहाडे तो पहले ते भी मैं फर्ज कीते, ताकि तसल्ली रहे कि पिछले लोग भी साडे तो आने वाले पहले लोग भी रोजा रखदे गए। गिरामी कदर हजरात अल्लाह ने रोजे दा एक आ भी मैनू और तुहानू वजह अता फरमाई कि असी क्यों रोजे फर्ज कीते। ताल्लुक बिल्लाह बन जाए, ईमान बिल गैब ते तेरा अकीदा पुख्ता हो जाए कि कोई नहीं वेखदा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, रब ते नजर नहीं ना आंदा, पर ईमान वाला ओ वे जेड़ा अल्लाह ते ईमान लेके आवे कि अल्लाह गैब नजर नहीं आंदा मगर है। आ रोजा पे दसदा है कि बंदा नहीं खांदा नहीं पींदा क्यों, वो कहंदा मेरा अल्लाह पे वेखदा है। नौजवानों जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु जुलेखा ओ 7वीं कोठड़ी च लेके गई ना, जुलेखा ने जेड़े मेरे 7 कमरे दे दरवाजे बंद करके ताले लगा दिते, 7वीं
कोठड़ी दे अंदर ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम नु ले गई, अपना दुपट्टा उतार के उन्हें इस तरह करके सटिया। उस कमरे दे अंदर ज़ुलेखा दा पोते जिदे जाके चेहरे ते दुपट्टा गिरया। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेख के फरमाया ज़ुलेखा अपने पोते दे चेहरे ते दुपट्टा क्यों दिताई? कहन लगी मेरा रब मैं गुनाह करन लगी, मेरा रब मैनू वेखे ना। अल्लाह दे नबी यूसुफ दियां सजे अथरू आ गए। फरमाया ज़ुलेखा तेरा रब नहीं पिया वेखदा, मेरा पिया वेखदा। रब नहीं वेखदा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नहीं वेखदा, तेरा रब नहीं वेखदा पर मेरा रब वेखदा। आ सानू रोज़ा सिखावन आया कोई नहीं वेखदा, अल्लाह वेखदा। ईमान बिल गैब। रोज़े दी दूसरी वजह कोई ना वेखे अल्लाह पे वेखदा, एक वजह। दूसरी वजह ये कि जदों इंसान नमाज पढ़दा सारा जग वेखदा, जदों इंसान हज करदा कोई ना वेखे हाजी ते वेख लेना। जदों इंसान ज़कात मुसलमान देता कोई ना वेखे जिन्हों ज़कात दिती ओ ते वेख लिया। इंसान जदों वुजू करदा जो सारा जमाना देखदा फलां बंदा वुजू कर रहा। मगर जदों रोजा रखदा ना यार रोजेदार नूं पता है ते या अल्लाह नूं पता है। दरम्यान च किसी नूं नहीं पता कि रोजा है या नहीं। सारी इबादत इंसान करे कोई ना कोई जरूर वेखदा। जदों रोजे दी बारी आई ते अल्लाह ने फरमाया अस्सौम ली, अल्लाह फरमांदा रोजा मेरे वास्ते। सूरज दी लोग पूजा की पर सूरज वास्ते किसी कदे रोजा नहीं रखा। चंद दी लोग परस्तिश की पर चंद वास्ते कदे किसी रोजा नहीं रखा। लोगों ने दरख्तां दी पूजा की पर दरख्तां वास्ते कदे किसी रोजा नहीं रखा। लोगों ने आग दी परस्तिश की पर आग वास्ते कदे किसी रोजा नहीं रखा। लोगों ने पत्थरां दी पूजा की पर पत्थरां वास्ते कदे किसी रोजा नहीं रखा। एक इबादत है जो सिर्फ अल्लाह वास्ते की जाती है। अल्लाह फरमांदा अस्सौम ली, अल्लाह फरमांदा रोजा मेरे वास्ते। मियाने आशिको माशूक रमज़े किरामन कातिबीरा हम खबर ने। सूफिया फरमाते हैं आशिक ते माशूक अखियां च जिहड़ियां गल्लां कर लैंदे ने ना उन्हां गल्लां दा मोहल्ले ते बैठे फरिश्तियां नूं भी पता नहीं लगदा। इश्क दी रमज़ है ना, इश्क दी रमज़ है कि मियाने आशिको माशूक रमज़े किरामन कातिबीरा हम खबर नेस्त। इंजी रोजा ओ इबादत है जिहड़ी आशिक ते माशूक दे दरमियान या अल्लाह जानदा है ते या बंदा जानदा है। अल्लाह फरमांदा रोजा मेरे ते तेरे दरमियान राज है। ये मेरे ते तेरे दरमियान राज है। दुनिया च किसी इंसान को नहीं पता कि फलां बंदे दा रोजा है कि नहीं। ये अल्लाह ते बंदे दे दरमियान एक ऐसी चुप इबादत है जिन्हों रब जानदा है कि अल्लाह फरमांदा है जदों है भी मेरे वास्ते ते अल्लाह फरमांदा है दा अजर भी मैं देवांगा। नौजवानों क़यामत नूं जदों नमाजी आउणगे अल्लाह फरिश्ते नूं फरमाएगा इहदी नमाज तोल के दे मुताबिक उन्हें सवाब दे दिओ। नौजवानों नूं नेकियां दा सवाब दे दिता जाएगा। जदों हज दी वारी आवेगी अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते दे हज नूं तोल के इहदे हज दे बराबर इहनूं सवाब दे दिया जाए, उन्हें सवाब दे दिता जाएगा। जदों सखी आउणगे अल्लाह फरमाएगा नदी सखावत नूं तोल के ओहदे बराबर सवाब दिता जाए। हर नेकी दा सवाब फरिश्ते देंगे। पर जदों रोजेदार दी वारी आएगी अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते मेरे रोजेदार दे मेरे दरमियान जो हट जाओ इहदा सवाब भी मैं ही देवांगा। फरिश्ते अर्ज करनगे या अल्लाह सारे दा सवाब असां दिता ते रोजेदार दा सवाब तू क्यों देवेंगा? अल्लाह फरमांदा सारियां नेकियां दा सवाब तोल के ते गिन के दिता पर रोजेदार नूं मैं सवाब ही ना दिता है गिनती मुख जानी
नमाज पढ़ो ते सवाब है, रोजा रखो ते सवाब है, हज करो ते सवाब है, ज़कात दो ते सवाब है, हर इबादत करो ते सवाब है। एक ही रोजा, रोजा रख के सो जा, तेरियां निकियां लिखियां जा रही हैं। सुत्ता भी इबादत गुजारे, रोजादार सुत्ता भी होवे ते इबादत गुजारे। ओ सुत्ता हुंदा ते फरिश्ते ओदियां नेकियां लिखदे होंदे। क्या बात है, क्या रोजे दी फजीलत। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, बाज लोगों के ज़हन च एक ख्याल आ जाता है कि आसिफ साहब मैं रोजा रख लिया तो किधरे बीमार ही ना हो जावां, कमजोर ही ना हो जावां। कई बेलियां ते मेदे खराब हो गए ने पहले। उन्होंने पूछो रोजा नहीं रखा, कहते मैनू हकीम ने दवाई दी है, मैं मेदे दी दवाई खा रहा, लिहाजा उन्हें आख्या तू रोजा नहीं रखना। सारा साल हट्टे कट्टे ठीक ठाक होंगे ने, जो ही रोज़े का महीना होना है नाल ही कहना जी मेरा मेदा खराब है, मैं हकीम को दवाई खा रहा। आओ मैं तुहानू इहदा कुलिया दस देवां। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुद दवाइल आज़म, फरमाया बेहतरीन दवा भूखा रहना। भूखा रहना बेहतरीन दवा है। आज जेडे कहंदे ने मैनू दवाई भी असर नहीं कर, वो रोजा रखना शुरू कर दे, बगैर दवाई दे ठीक हो जाओगे। बेहतरीन मेदे दा इलाज करना है तो ओदा इलाज रोजा है। मैं पिछले जुमा तुहानू मुबारक नू ज़िमनन अर्ज कीता, एक नसरानी हकीम ईसाई हकीम मदीना तैयबा किसी बादशाह ने भेजा, उन्हें आख्या पैसे तेनू मैं देवांगा, जा मदीना तैयबा जाके ना कि वेलफेयर सोसाइटी दे तहत जाके ते तुम मदीने दे बीमारां दा इलाज कर। वो हकीम आ गया मदीने, उन्हें दुकान खोल ली। एक महीना गुजरिया, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, कोई मरीज आया ही नहीं। वो मरीज एक दिन टुरिया ना, वो हकीम नबी पाक को आया ते कहने लगा, ए अल्लाह दे रसूल, ए मदीने मैनू 3 महीने हो गए दुकान खोलिया ते कोई मरीज नहीं आया, ये बीमार नहीं होंदे? हजूर ने फरमाया ये बीमार नहीं होंदे। उन्हें आख्या जी केड़ी दवाई खांदे ने बीमार नहीं होंदे? मेरे नबी ने फरमाया ये 2 काम करदे ने। उन्हें पूछा जी केड़े? दसा भाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक भूख चमक ना जाए, खूब भूख ना लग जाए, उतनी देर तक के खाना शुरू नहीं कर दे, और अजे भूख बाकी होंदी है खाने तो हाथ हटा लेते। उन्हें अपना बैग पकड़िया ते टुर पिया, कहने लगा फिर इना बीमार नहीं होना, इना बीमार नहीं होना। यानी कि इंसान खा के बीमार होता, भूखा रह के बीमार नहीं होता। ज्यादा लोग ज्यादा खा के बीमार हो रहे। रब किसी ने भूखा रह के बीमार नहीं करता। खैरुर राज़िकीन ने ओ मुकद्दर दा रिज़्क जरूर अता कर देता। तो जेड़ा समझदा मैं बड़ा बीमार हूं, रोजा रखना शुरू करे, इंशाअल्लाह ठीक हो जावे। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम दे बेटे दी कमर नु सीधा रखने वास्ते, कमर नु सीधा रखने वास्ते मेरे नबी ने फरमाया 2-4 लुकमे काफी हो जाए। ये जरूरी नहीं कि पेट भर के खावे ते फिर इंसान ठीक रहेगा, फिर ताकतवर रहेगा। हजूर ने फरमाया कि आदम के पुत्र दी कमर नु सीधा रखने वास्ते चंद लुकमे काफी होंदे ने। चंद लुकमे। असी जब तक पेट भर के ना खा लिए साडी तसल्ली नहीं होती। गिरामी कदर हजरात, ज्यादा बीमारियां दा बाइस भी ज्यादा खाना बनता। तो दवा भी ये रोजा, शिफा भी रोजा है। ये इंसानां नूं पूरे साल दे बाद 1 महीना इंसान दी ततहीर जिस्मानी करने वास्ते, इंसान दे जिस्म विच गंदे मवाद निकालने वास्ते अल्लाह ने रोजा इंसान ते फर्ज कर दिता, ताकि तेरे जिस्म दी ततहीर हो जाए, एक बार फिर तेरा पाक जिस्म हो जाए। रोजा इंसान दे जिस्म चो गंदे मवाद निकाल दे। गिरामी कदर हजरात, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमू तसीहू, फरमाया रोजा रखो सेहत पाओ। ये उस रसूल दा फरमान है जिदी जुबान च रब बोलदा है।
मेरे नबी ने फरमाया सोमो तसिहू, फरमाया रोजा रखो और सेहत पाओ। पता चले कि रोजा रख के बंदा बीमार नहीं होता, रोजा रख के बंदा ठीक हो जाता है। तो लिहाजा जिन्ना दे मेदे खराब ने कोशिश करो रोजा रखना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। रोजा सानू कदे वास्ते अल्लाह ने अता फरमाया। गिरामी कदर हजरात, जदों इंसान दे पेट च भुख लगदी है ना, फिर उन्हें पता लगता है कि ओ जेड़ा गरीब ते हमसाया मेरा जिन्हें अज 3 दिन गुजरे ने, जिदे घर चूल्हा नहीं जलिया, ओदे बच्चों नूं जदों भुख लगदी होवेगी तो उन्हें की महसूस होगा। इंसान नूं बीमारी दे विच सेहत दी कदर आउंदी है। जा किसी मुसाफिर नूं पुछ परदेश की होंदा है, किसी परदेसी नूं पुछ घर दी कदर की होंदी है। जाओ हस्पताल किसी मरीज नूं पुछो जिन्हों डॉक्टर ने जवाब दे दिता है, उन्होंने पुछ सेहत की कदर की होंदी है। जा किसी दुखी नूं पुछ सुख की होंदा है, ते जा किसी भुखे नूं पुछ अमीरी की होंदी है। आ जड़ा रोजा है मैनू ते तेनू इस सिखावन वास्ते आया है कि जदों तू भुखा रहेगा ना सुबह तो शाम तक, ते शाम नूं जदों तेरे भुख दे नाल तेरे पेट च एक गर्मी पैदा होगी ते अग लगेगी ना, फिर तेनू पता लगेगा कि जेड़े मिस्कीन ने 2 दिन तो खाना नहीं खाता, जेड़े गरीब ते यतीम ने कई दिन तो खाना नहीं खाता, ओदे पेट च शाम नूं की बनदा होवेगा। तेनू फिर पता लगेगा जेड़े मजदूर दी दिहाड़ी ना लगे, ओ जदों खाली हाथ मजदूर घर आवे ते बच्चा नूं भुखा वेख के उस मजदूर ते की बीतदी। चंद दिन कबल मैं अखबार ते पढ़िया कि उस इंसान ने अपने भुख की वजह तो बच्चों नूं भी जहर दिता, बीवी नूं जहर दिता ते खुद भी जहर खा के मर गया, क्योंकि उहदे कोल अपनी औलाद भुखी नहीं वेखी गई, उन्हें मौत नूं तरजीह दी। रोजा इस वास्ते आया कि मैनू तुहानू उन्हां गरीबां दा एहसास दिला सके। जदों मिस्र च कहत पिया ते लोगां नूं खाण नूं एक लुकमा नहीं मिलदा, अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने दस्तरखान सजाया गया। आपने 2 लुकमे खा के ते हाथ उठा लिया। गुलामां ने अर्ज कीती लाजपाला लोकां नूं मिलदा नहीं, तुहानू मिलदा ते तुसीं खांदे नहीं। आपने फरमाया मैं पेट भर के किधरे खाना खा लिया ते मैनू गरीबां दा किधरे ख्याल ना भुल जा। फरमाया मैनू किधरे उन्हां गरीबां दा ख्याल ना भूल जाए जिन्हां नूं कुछ नहीं मिलदा। ये रोजा सानू सिखावन वास्ते आ रहा। गिरामी कदर हजरात, हजरत बिशर हाफी सर्दियां दी आखरात दे अंदर आपने अपनी कमीज मुबारक उतारी ते खुंडी न लटका के ना ते बगैर कमीज पहने बगैर कंबल लिया आप लेट गए। गुलामा ने अर्ज की हुजूर वजह की है? आपने इरशाद फरमाया सर्दी बड़ी है, अज ओ गरीब ते मिस्कीन जिहदे कोल कंबल ते कपड़े कोई नहीं, मैं एहसास करना चाहना कि ओदी रात किवें गुजरदी होवेगी। ये रोजा सानू ओ एहसास दिलावेगा। तो लिहाजा सिर्फ रोजा नहीं रखना, गरीबां दा ख्याल भी करना है, तो किसी भुखे पेट दा ख्याल भी करना है। इस रोजे दे महीने रमजान मुबारक दे माह मुकर्रम दे अंदर सखी बन जाओ। अल्लाह नू सखी बंदा बड़ा पसंद है। जदों सखी बन के इंसान रब नू वखांदा है ना, अल्लाह फरमांदा मैं ते आप बड़ा बड़ा सखी हां, तू मैनू सखी बन के वखाना है, चल फिर मैं तेरियां मौजां लगा देता। लिहाजा अपनी दौलतां दे मुंह खोल दियो गरीबां वास्ते रमजान मुबारक दे माह मुकर्रम दे अंदर। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने फरमाया मैं तेनों रोजे इस वास्ते दिते ने तू मुत्तकी बन जाए। तकवा मंजिल है। मैं ते तुसा लाहौर जाना होवे ते असी गड्डी विच बैठे रहिए ते लाहौर जावन वास्ते गुजरां वाले जाके फिर वापस आ जाइए, डसके जाके फिर वापस आ जाइए, लाहौर ना जाइए। मिसाल देके अर्ज करा, इंसान ने छत ते जाना है ते जाना सीढ़ी दे जरिए, ते जाना छत ते वे मंजिल छत ते बैठा सीढ़ी ते रहे। लोग कहणगे पागल है, ये बेवकूफ है। छत ते जाना सीढ़ी ते बैठा रहा। तकवा मंजिल है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमाल सालह ये सारियां सीढ़ियां ने। ते जे इंसान सिर्फ सीढ़ी ते बैठा रहे ते मंजिल ते ना पहुंचे, वो बेवकूफ होंदा है। अल्लाह